Hello students. So today we are going to discuss and solve the questions from the chapter 9 boxes and sketches. So in this chapter we have to solve the questions related to the volume of cube and cuboid. Okay. So let's understand first what is cube and cuboid and what are the volume of these. So first cube. A solid shape that has 6 equal square sides. तो क्यूब क्या होता है? एक सॉलिड शेप होता है जिसमें 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स होती है. ओके, जैसे कि यहाँ पे हम ड्राइंग देख सकते हैं. दिस इज 3D शेप. ओके, ये रियल में एक बॉक्स जैसा होता है. ओके, सो ये सॉलिड शेप होगा और इसमें 6 इक्वल स्क्वायर साइड्स होंगी. जैसे कि फर्स्ट स्क्वायर साइड ये है, सेकंड ये है, थर्ड इसके पीछे, फोर्थ ऑन द लेफ्ट साइड, fifth on the above and sixth on the bottom. Okay, so this is the picture of a cube. Now volume of cube is equals to side into side into side. अब क्योंकि सारे स्क्वायर्स इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल स्क्वायर्स हैं सारे, इसका मतलब है सबकी साइड इक्वल होगी. सो अगर मैं एक स्क्वायर की साइड को a मानूं तो इसमें क्या है, इसकी लेंथ a, ब्रेथ a और हाइट a हो जाएगी. ओके, यानी कि तीनों a हम इसको नेम दे सकते हैं. सो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, और साइड को हम a लिख सकते हैं तो a इंटू a इंटू a, और a को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a क्यूब कहलाता है. ओके, a और उसके ऊपर हम 3 बना देते हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स a इंटू a इंटू a. ओके, नाउ व्हाट इज क्यूबॉइड? अ सॉलिड which has 6 rectangular faces at right angles to each other. अब जिस तरीके से यहाँ पे सारे साइड्स इक्वल स्क्वायर थे, वैसे ही यहाँ पे सारी की सारी साइड्स रेक्टेंगुलर शेप की होंगी. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं इन सभी रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल होगी. सो L, ब्रेथ इक्वल होगी, पर ये लेंथ और ब्रेथ दोनों डिफरेंट होंगी. ओके, B, और ये दोनों लेंथ ब्रेथ हाइट से भी डिफरेंट होंगी. ओके, सो L इंटू बी इंटू एच. तो इस तरीके से ये एक सॉलिड शेप है जिसमें सारे फेसेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर शेप के. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी L इंटू बी इंटू एच. अब क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच है, वॉल्यूम को हम V लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच. ओके, इसका मतलब है अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया है, ओके, वॉल्यूम दिया है और हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B और H को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड. तो ये हो जाएगा V, यहाँ पे B और H मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड के अंदर आ जाएंगे, B इंटू एच. ये L के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये V के साथ डिवाइड में आ जाएंगे. ओके, सो V अपॉन B इंटू एच इज इक्वल्स टू L, और वी कैन से L इज इक्वल्स टू V अपॉन B इंटू एच. अब यहाँ पर हमारे पास L को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमारे पास ये तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए. ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसी तरीके से अगर हमारे पास हमें ब्रेथ निकालनी है और हमारे पास वॉल्यूम, लेंथ और हाइट हमें पता है, तो हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे, B इज इक्वल्स टू हो जाएगा L और H B के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये V के साथ डिवाइड में आ जाएंगे. सो V अपॉन L इंटू H. और इसी तरीके से हाइट के लिए V अपॉन, यहाँ पे हमारे पास L और B बचेंगे तो L इंटू बी. तो ये हमारे पास 3 और फॉर्मूला निकल के आते हैं जब हमें वॉल्यूम पता हो क्यूबॉइड का और हमें लेंथ, ब्रेथ या हाइट में से किसी एक को फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉलिड हुज डायमेंशंस आर गिवन बिलो. तो हमारे पास डायमेंशंस दी है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है. ओके, और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है रेक्टेंगुलर सॉलिड का. रेक्टेंगुलर सॉलिड मतलब अ क्यूबॉइड. ओके,
तो क्यूबॉइड का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें L, B और H दोनों दिए हैं। अब ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसी तरीके से इसमें बाकी पार्ट्स भी हैं जो आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है और सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट। वी हैव लेंथ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, breadth is equals to 2 centimeter and height is equals to 4 centimeter. Okay, now we know the volume of cuboid is equals to L into B into H. Therefore L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 4। ओके, और इस तरीके से सिर्फ हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड आउट करना है। सो 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 24। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों सेंटीमीटर 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 में था। ओके, रिमेंबर जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 2 डायमेंशंस होती हैं। यहाँ पे 3 डायमेंशंस है, तो एरिया में 2 डायमेंशन होती है। और जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके बाद हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। ओके, या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं। यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर्स आ गए हैं, इसका मतलब हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, CU.cm, क्यूबिक लिख सकते हैं। ओके, CUBIC क्यूबिक सेंटीमीटर और CUCM। ओके, और इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 24 सेंटीमीटर के ऊपर 3 लगा के। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सेम चीज़ हो गई। ओके, सेकेंड पार्ट वी हैव गिवन है लेंथ L इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर दिया है। ओके, B इज इक्वल्स टू गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड H गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है। सो वी नो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि तीनों की तीनों साइड इक्वल है हम इसको क्यूब भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्लियरली दिखा है रेक्टेंगुलर सॉलिड, इसका मतलब ये क्यूबॉइड होगा। ओके, क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू H. So put the value, we have 4 into 4 into 4 that is 64 सेंटीमीटर क्यूब। 3 बार सेंटीमीटर थे तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है लेंथ इज इक्वल्स टू 3.5 दिया था सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब सिंस वी नो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर सॉलिड इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू H. Put the value. So we have 3.5 into 2 into 1.5. इनका मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल हैव 10.5। तीनों सेंटीमीटर 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 थे, सो वी विल राइट सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो इसी तरीके से आपको बाकी के पार्ट्स भी करने हैं। सो इन योर स्क्रीन देयर विल बी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द टेबल. अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम दिया है L यानी कि लेंथ दिया है, लेंथ के आगे लेंथ के लिए फॉर्मूला है. ओके, V अपॉन बी इंटू एच. ब्रेथ दिया है, ब्रेथ विच इज इक्वल टू V अपॉन L इंटू एच, और H दिया है विच इज V अपॉन L इंटू बी. अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क जहाँ पर है हमें उसको फिलअप करना है. ओके, यानी कि वो फाइंड आउट करना है. सो आई एम डूइंग ओनली वन पार्ट. Rest you can solve by following the same procedure. So
फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट सॉल्व लिखेंगे. सॉल्व. गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम. अब हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है. ओके, वॉल्यूम इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर क्यूब. तो 360 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, नाउ यहाँ पे हमारे पास L दिया है. अब L के लिए फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन L की वैल्यू ऑलरेडी दी है, दैट इज 9 सेंटीमीटर. B की वैल्यू भी 9 सेंटीमीटर गिवन है, और H वी डोंट हैव गिवन. सो H हमें फाइंड आउट करना है. सो H को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से, V अपॉन L इंटू B. और ये आपको पता है हमने कैसे फाइंड आउट किया था, बाय ट्रांसपोजिंग L इंटू B फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ओके, सो वॉल्यूम है 360 सेंटीमीटर क्यूब. लेंथ L इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ B इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ से H हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइट H इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे हम पुट करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि LBH में दिया है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला होगा, तो हम LBH के फॉर्म में ही लिखेंगे. सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड is equals to L into B into H. Put the value 9. Volume of cuboid क्या दिया है? 360. यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे L दिया है 9 इंटू ब्रेथ भी दिया है 9, और H हमें फाइंड आउट करने, तो H को हम एज इट इज लिखेंगे. ओके, अब यहाँ से 9 और 9 को ट्रांसपोज करेंगे. सो H इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 9 इंटू 9. सो 360 अपॉन 81, और ये इक्वल हो जाएगा 4.44. ओके, और सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो अननोन है. ओके, इसे आप एक और तरीके से कर सकते हो, बिना वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए. तो आप क्या करोगे, यहाँ तक हमने गिवन का जो भी हमारे पास डाटा दिया है वो हमने लिखा. ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सिंस H इज इक्वल टू V अपॉन LB. सो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो दिस इज द आंसर. टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व ऑल दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 3 इज word problems. Okay, so third में first part we have a labor digs a pit 5.5 meter long, 2 meter wide and 1.5 meter deep. Okay, एक कोई लेबर है जो गड्ढा खोद रहा है. उस गड्ढे में लेंथ कितनी है? 5.5 मीटर. वाइड यानी कि उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर. और उसकी गहराई, तो गहराई कितनी है? 1.5 मीटर डीप. सो गहराई का मतलब यहाँ से क्या हुआ? सपोज दिस इज अ पिट, सो इसमें ये लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और जो ये नीचे से जितना ये ऊपर उठ रहा है, ओके, तो ये इसकी हाइट होगी. तो डीप का मतलब होगा कि ये जितनी इसकी लंबाई है. ओके, तो सपोज दिस इज अ सरफेस, और सरफेस के नीचे ये एक गड्ढा बनाया गया है. ओके, अब इसमें ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये गड्ढा जितना गहरा है यही इसकी हाइट हो जाएगी, दैट इज H. ओके, अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन सॉल्यूशन हम लिखेंगे. गिवन L लेंथ ऑफ पिट इज इक्वल टू 5.5 मीटर. ब्रेथ क्या है? breadth of pit is equals to 2 meter and height of pit यानी कि डीप बोल सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पे हाइट कंसीडर करेंगे. सो हाइट कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर. नाउ वी नो द वॉल्यूम ऑफ a cuboid is equals to L into B into H.
अब यहाँ पे हम क्यूबॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो गड्ढा बनाया गया है ये क्यूबॉइड शेप का है, तभी तो हमारे पास एल, बी और एच आ रहे हैं, राइट। नाउ अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम है जितना भी इसके अंदर का स्पेस होगा, ओके। एक डब्बा होता है तो डब्बे के अंदर हम जितना सामान रख सकते हैं वो उसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना गड्ढे के अंदर स्पेस होगा, इसका मतलब उसमें से उतनी मिट्टी बाहर निकाली गई है, राइट, तभी तो ये इतना गहरा बना है। सो इसका वॉल्यूम ही अमाउंट होगा जितना कि इसमें से मिट्टी बाहर निकाली गई है, ओके। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे 5.5 इंटू 2 इंटू 1.5, क्योंकि तीनों मीटर में है इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इनका प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा 16.5 मीटर क्यूब। So this is the volume. So we can say that 16.5 मीटर क्यूब अर्थ यानी कि कितना जमीन को खोदा गया है, ओके। अर्थ इज डग आउट फ्रॉम द पिट, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 इज हाउ मैनी क्यूबिक मिलीमीटर्स आर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब होता है 1 क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। इसमें हमें बताना है कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर आएंगे। क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब है कि यहाँ पे 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इनका प्रोडक्ट हुआ है, ओके। यानी कि कोई एक क्यूब रहा होगा जिसमें तीनों डायमेंशंस 1 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर है, ओके। तो जब इनका प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक मिलीमीटर, ओके। सिंस वी नो 10 मिलीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, ओके। 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने क्यूबिक मिलीमीटर आएंगे ये हमें देखना है। सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर इन तीनों का मल्टीप्लाई होकर ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बना रहा है, ओके। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होती है मिलीमीटर में, तो ये होती है 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर, ओके। और ये बनाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, ओके। और मिलीमीटर का हो जाएगा क्यूबिक मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर देयर आर 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। अब हम इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे ये तो हमने समझने के लिए यूज़ किया है। वी विल राइट वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, ओके। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर इंटू 10 मिलीमीटर इंटू 10 millimeter, okay, and it will become 10 into 10 is 1000 cubic millimeter, okay. Hence 1 cubic centimeter is equals to 1000 cubic मिलीमीटर, ओके। सो आप आंसर यहाँ से सॉल्व करोगे और ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे 10 10 क्यों लिखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 इज
फाइंड द नंबर ऑफ आइस क्यूब्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर दैट कैन बी केप्ट इन अ बॉक्स whose dimensions are 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कोई बॉक्स है, ओके, एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी है, ओके। इसमें हम कितनी आइस क्यूब रख सकते हैं? अब आइस क्यूब है यानी कि वो क्यूब शेप में होंगे, राइट, और उसकी एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्यूब की सारी साइड 2 सेंटीमीटर की होंगी, राइट। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस बॉक्स में हम ऐसे कितने आइस क्यूब्स को रख सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये कोई बॉक्स है, सपोज ये 3 डायमेंशन बॉक्स है, ओके, इसमें हमें आइस क्यूब्स को रखना है, ओके, इस तरीके से बहुत सारी आइस क्यूब्स हमें रखनी है और एक आइस क्यूब का डायमेंशन हमें दिया है 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हमें एक साइड दी है 2 है तो बाकी का 2 इंटू 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये बॉक्स का डायमेंशन हमें पता है 15 इंटू 10 इंटू 8, ओके, विच इज 1200। अब हमें बताना है कि इस डब्बे के अंदर कितने ऐसे क्यूब्स आएंगे। नाउ इस डब्बे का वॉल्यूम यानी कि इस डब्बे के अंदर जितना भी स्पेस है, जितनी भी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं, इसका मतलब है कि इसका स्पेस इन सारे क्यूब्स के बराबर होगा, राइट। जितने भी इसमें क्यूब्स आ सकते हैं वो इस डब्बे का स्पेस होगा, राइट। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ आइस क्यूब्स इनटू, अगर एक आइस क्यूब के वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर दें टोटल नंबर ऑफ आइस क्यूब से, ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अ आइस क्यूब, नंबर ऑफ आइस क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ अ आइस क्यूब, एक आइस क्यूब के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी आइस क्यूब हैं उससे, तो हमारे पास आ जाएगा इस बॉक्स का वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ये तो हुआ रफ, वी हैव गिवन सॉल्यूशन, हम यहाँ से करेंगे। गिवन इज साइड ऑफ आइस क्यूब इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ अ आइस क्यूब, एन आइस क्यूब, volume of an ice cube is equals to side into side into side, okay, which is 2 into 2 into 2, क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में है, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, सो वी विल हैव 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हुआ एक आइस क्यूब का वॉल्यूम। नाउ इन बॉक्स L is equals to 15 centimeter, B is equals to 10 centimeter and H is equals to 8 centimeter, okay। So volume क्या हो जाएगा? Volume is equals to L into B into H. We will have 15 into 10 into 8. Now 15 into 10 into 8 is 1200 और 1200 तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, okay। Now, since volume of an ice cube into number of total ice cubes, यानी कि एक आइस क्यूब का वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ आइस क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, ओके। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ आइस क्यूब कितना है? 8। स्टूडेंट ये 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ओके। सो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू नंबर ऑफ टोटल आइस क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना है? 1200 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर क्यूब को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड, तो वी विल हैव नंबर ऑफ टोटल आइस क्यूब
इज इक्वल टू 1200, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, ओके, अपॉन 8। सो 1200 अपॉन 8 सेंटीमीटर क्यूब दोनों और आ जाएगा। सो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल और वी विल हैव 8 से इसको डिवाइड करेंगे, सो वी हैव आंसर 150, ओके। सो you will write hence total number of ice cubes in the box is 150, okay. So this will be the answer. Question number 4 is which has greater volume, a cube having edge 6 cm or a cuboid 10 cm long 7 cm broad और 2.5 cm high। तो यहाँ पे पूछा गया है किसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा अगर कोई एक क्यूब है जिसकी एज यानी कि किनारा साइड 6 सेंटीमीटर है या फिर क्यूबॉइड का जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट ये हैं, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो वी हैव इन क्यूब साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड इंटू साइड that is 6 into 6 into 6 और we will have 6 6 36 6 216, so 216 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। दिस इज द वॉल्यूम फॉर द क्यूब। नाउ इन क्यूबॉइड L is equals to 10 centimeter, B is equals to 7 centimeter and H is equals to 2.5 centimeter, okay. Now volume is equals to volume of cuboid is equals to L into B into H. So we have 10 into 7 into 2.5 which is 175 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग 216 is greater than 175 which is volume of cube is greater than volume of cuboid, okay. Hence cube of side 6 centimeter will have greater volume, okay. So this is the answer. Question number 5 is a tank is 20 meter by 15 meter by 2.5 meter। अब by का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई से, ओके। सो 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 2.5 मीटर एक टैंक के बारे में ये दिया है, ओके। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स इफ 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके। सो हमारे पास एक टैंक के बारे में दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और जो इसकी यूनिट है वो है मीटर में। हमें कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कैपेसिटी फाइंड आउट करना है लीटर के अंदर, ओके। सो सबसे पहले तो गिवन है L इज इक्वल टू या लेंथ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 20 मीटर्स, B इज इक्वल टू 15 मीटर्स एंड H इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स, ओके। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गिवन टैंक इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H विच इज 20 इंटू 15 इंटू 2.5। अब ये क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 750 मीटर क्यूब, ओके। ये तीनों की तीनों यूनिट मीटर क्यूब में है, सो वी विल राइट 750 मीटर क्यूब, ओके। नाउ अब ये मीटर क्यूब में हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीटर्स में। अब यहाँ पे हमारे पास एक हिंट दी है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, लेकिन ये तो मीटर में है। सो यहाँ पे हमें यूनिट्स को चेंज करना है। सो वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो अगर ये 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे,
यानी कि यहाँ पे 3 मीटर्स आ रहे हैं, 3 बार मीटर्स आ रहा है, तो यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा, ओके, सेंटीमीटर क्यूब, विच इज यहाँ पे 6 zeros के बाद सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ओके, और वी कैन से दैट इट इज 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, ओके। नाउ 750 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 750 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख से, सो दिस इज 750 एंड इसके बाद आएंगे 6 zeros, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास दिया है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर है, ओके, लेकिन हमें इतने का फाइंड आउट करना है, सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके, सो वी कैन से 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 1/1000 एंड हमें इतने का फाइंड आउट करना है 75, उसके पीछे 7 zeros आ जाएंगे, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर को इतने में चेंज करना है तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, सो वी हैव 75 एंड these 7 zeros अपॉन 1000, ओके, हो जाएगा 75 करोड़ अपॉन 1000। अब ये 3 zeros विल कैंसल आउट दीज 3 zeros एंड वी हैव 754 zeros, ओके, और वी कैन से 7,50,000 लीटर। तो हमारे पास इतने मीटर क्यूब का मतलब हो गया 7,50,000 लीटर्स, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। These 4 questions are similar when we solve these questions. So मैं आपको थोड़े से hints बता देती हूँ, आपको ये questions खुद solve करना है। So 6th question is find the volume of a box with dimensions 12 centimeter, 8.25 centimeter and 4.5 centimeter। अब आपको बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और इस बॉक्स की डायमेंशंस कितनी है, LBH 12 सेंटीमीटर, 8.25 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच से। सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे और इनको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ, breadth and height of a room is 4 meter, 3.5 meter and 2.5 meter. Find the volume of air it contains. तो एक रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, ओके, 4 मीटर, 3.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। अब हमें बताना है कि इस रूम में कितनी हवा आ सकती है, तो हवा उतनी ही आएगी जितना इसका वॉल्यूम होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इस रूम का, और ये रूम कैसा है, क्यूबॉइड शेप का, ओके, तो इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इस रूम के अंदर, ओके। सो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और क्या दिया है ये 4 इंटू 3.5 इंटू 2.5, और इसको आप मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे, ओके। और उसके बाद आप लिखोगे हैंस द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स इज द आंसर इट विल हैव, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ टी पैकेट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। तो एक टी पैकेट यानी कि चाय के पैकेट की बात की गई है जो क्यूबॉइड शेप का होता है, ओके। तो इसमें 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की डायमेंशंस है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टी इन इट, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी चाय आती है, ओके, चाय यानी कि चाय की पत्ती कितनी आएगी इसके अंदर। तो अगेन आप इस डब्बे का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उस डब्बे के अंदर उतनी ही चाय आएगी जितनी की इसकी वॉल्यूम होगी, ओके। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ टी पैकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टी। तो टी पैकेट का जितना वॉल्यूम होगा वही टी का वॉल्यूम भी होगा, ओके। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके वॉल्यूम ऑफ टी फाइंड आउट करोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 1.75 मीटर डीप।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अगेन एक वाटर टैंक की बात करी गई है जिसकी लेंथ है 30 मीटर, ब्रेथ है 25 मीटर एंड 1.75 मीटर डीप, यानी कि इसकी हाइट आप क्या लोगे 1.75 मीटर। ओके, अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना पानी रुक सकता है, वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि पानी का वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप क्या करोगे, इसकी डायमेंशंस आपको पता है, वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज जो भी आएगा और वही आपका वाटर का वॉल्यूम होगा जो इस टैंक के अंदर है। ओके, सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस you have to solve in your notebook. Okay, question number 10 is how many bricks of size 20 centimeter by 8 centimeter by 4 centimeter can be loaded in a truck of length 5 meter 2 meter wide and 1.5 centimeter high। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी आइस क्यूब वाला सॉल्व किया था। ओके, वैसा ही क्वेश्चन है कि एक ट्रक के अंदर कितनी ईंटें आ सकती हैं। ओके, पर यहाँ पे हमें क्या दिया है, ईंटों का जो साइज है वो है सेंटीमीटर में और जो ट्रक का साइज है वो है 2 डायमेंशंस मीटर में दिया है और 1 सेंटीमीटर में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करेंगे। सो लेंथ ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, breadth of brick is 8 centimeter and height of brick is 4 centimeter। ओके, सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज L इंटू बी इंटू एच विच इज 20 इंटू 8 इंटू 4 एंड इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 640 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम फॉर ब्रिक। अब आएगा लेंथ ऑफ ट्रक जिसमें ईंटें रखी जानी है उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रक हो जाएगा 5 मीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ ट्रक is equals to 2 meter and height of truck is equals to 1.5 meter। ओके, अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ट्रक इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 1.5 और ये इक्वल हो जाएगा 15 मीटर क्यूब के। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस वॉल्यूम वाले ट्रक के अंदर इतनी वॉल्यूम वाली कितनी ईंटें आ सकती हैं। सो सिंस नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ the truck। ओके, सो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स, एक ब्रिक का जितना वॉल्यूम है उसको अगर हम टोटल ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ट्रक के अंदर का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें नहीं पता है तो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 640 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्रक कितना आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे। सो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स इज इक्वल्स टू 15 मीटर क्यूब अपॉन 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंट यूनिट्स आ गई हैं, तो या तो हम 15 मीटर को चेंज करें सेंटीमीटर में या तो 64 सेंटीमीटर को चेंज करें 15 मीटर में। सो वी विल चेंज मीटर इंटू सेंटीमीटर। क्यों? अगर हम इस 64 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम इसको ही चेंज करेंगे। ओके, ताकि हमें इजी पड़े कैलकुलेशन। सो 15 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे, अभी हमने जैसे सॉल्व किया था। सो 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब्स आएंगे। ओके,
बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आएंगे। ओके, इसका मतलब है 15 मीटर क्यूब में 15 लाख, सो ये हो जाएगा 15 इंटू 10 लाख। ओके, तो ये हो जाएगा 150 लाख, 150 लाख अपॉन 64। और ये जब हम सॉल्व करिए सेंटीमीटर क्यूब और ये भी सेंटीमीटर क्यूब, दोनों सेंटीमीटर क्यूब से क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आएगा 23,437.5। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा 23,437.5। अब क्योंकि ब्रिक्स 0.5 में तो नहीं हो सकती, वहाँ पे या तो ब्रिक्स 2 होंगी, 3 होंगी, 3.5 तो नहीं हो सकती, राइट। सो वी विल से टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी लोडेड in truck is equals to 23,437। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, आपके चैप्टर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए। आपको जितने भी क्वेश्चंस खुद करने हैं वो आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, सो I will see you in next video with new chapter. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.